तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी ने हमारी पिछली क्लास में संक्षिप्त ट त क वर्ग के सभी व्यंजनों में प्रयोग कर लिया होगा और उसमें उनके शब्दों में मात्राओं को भी अच्छी तरह सीख लिया होगा कि उसे किस प्रकार लगाया जाता है। आज हम उस संक्षिप्त ट त वर्ग के जो शब्द चिन्ह हैं और उस डिक्टेशन में आने वाले जो शब्द हैं उसके शब्दों के बारे में हम जानेंगे कि उसे किस प्रकार बनाया जाता है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम अपने शब्द चिन्हों को देखते हैं। देखिए यहाँ पर है खूब अखबार। क्या करेंगे? खा बनाएंगे और वृत्त के साथ डैश बाहर निकालेंगे गोलाकार में, तो ये कहलाएगा खूब और अखबार। खुद के लिए हम क्या करेंगे? उसी चीज को लाइन पर बनाएंगे, तो ये बन जाएगा खुद। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये शब्द चिन्ह है, ये कठिन शब्द है। अद्भुत के लिए हम क्या करेंगे? द बनाएंगे, लाइन के ऊपर रखेंगे। अद्भुत के लिए हम क्या करेंगे? द बनाएंगे, ठीक, और भा बना देंगे, तो ये बन जाएगा अद्भुत। पूरी रेखा का प्रयोग करेंगे। दफा, अब दफा के लिए हम क्या करेंगे? द लाइन पे लेके आएंगे और फा बनाएंगे, तो ये बन जाएगा दफा। ठीक है, तो इस प्रकार बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर है फर्क। फर्क के लिए फा मेरा का आंकड़ा, अर्धीकरण करेंगे फा का, फा मेरा का आंकड़ा, लाइन टच नहीं करेंगे, अर्धीकरण, तो ये क्या बन जाएगा? फर्क। फिर के लिए हम क्या करेंगे? इसी चीज को लाइन काट के आप बनाएंगे, तो ये बन जाएगा फिर। ठीक है। अब देखिए ये जो शब्द मैंने लिखाए हैं, है ना, इन शब्दों की आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये शब्द आपके डिक्टेशन में आएंगे। ठीक, तो पहले शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करना, फिर इन शब्दों की करना अच्छी तरह, ताकि आपका डिक्टेशन अच्छी तरह बन सके। जिस तरह आप इसका सर्वनाम पढ़े हैं, इस तरह बनता है ये। ठीक है। जिस तरह गर्मी, गा मेरा का आंकड़ा, म गर्मी। दोपहरी किस प्रकार बनेगा? ठीक है, द प, इसको दुगना कर देंगे, दोपहरी। कुछ लोग, एक साथ पढ़े हैं हम लोग, है ना, हम लोग, कुछ लोग, वह लोग, तुम लोग, ऐसा। तो यहाँ पर कुछ लोग, तो ये कुछ का सब चिन्ह और लोग का शब्द चिन्ह दोनों को हम एक साथ बनाएंगे, तो बन जाएगा कुछ लोग। ठीक, चार पाई, च मेरा का आंकड़ा और प आई का स्वर लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? चार पाई। ठीक है। बिछा कर में क्या करेंगे? संक्षिप्त ब छ कर, गा में र का आंकड़ा, बिछा कर किस प्रकार बना? संक्षिप्त ब छ और का मेरा का आंकड़ा क्या बना? बिछा कर। ठीक है। आराम, ठीक, रा के बाद माँ आता है तो ऊपर से नीचे रा का प्रयोग किया जाता है। करते हैं, तो देखो इस प्रकार बने, करता, करते, करती और हैं, इस प्रकार भी आप जोड़ सकते हो। एक दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं हम? ये करता, करते, करती, ठीक है, ये ता पूरा बनाएंगे, इसमें आंकड़े का प्रयोग किया, इसमें पूरा, उसके बाद है। ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाता है? नीम, तो हम क्या करेंगे? ना मा पूरा बनाएंगे। कहा, कभी डिक्टेशन में आता है कहा, कहे और ये कही। इस तरह बनाने से आसानी से समझा और पढ़ा जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है, इसलिए मैं इसे इस प्रकार प्रयोग करता हूँ मैं अपने लिए भी, है ना, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। अब देखिए यहाँ पर पत्ती। ठीक है, पत्ती के लिए संक्षिप्त प त और त, अंत में ई की मात्रा, क्या बना? पत्ती। लेकिन यही अगर बहुवचन में आ जाए, पत्तियां कहें या पत्तियों, तो क्या करेंगे हम? ये पत्तियां या पत्तियों। ठीक, बहुवचन पढ़ा हमने। जैसे नीम पत्ती, अगर ये तो आ गया पत्ती, पत्तियां, पत्तियों, लेकिन दोनों शब्दों को हमें एक साथ लिखना हो तब क्या करेंगे? नीम बनाएंगे और पत्ती, पत्ती के लिए क्या किए? प से काट दिए, लेकिन ये पत्तियां कह रहे थे, यहाँ पर क्या कर देंगे? फिर बहुवचन बिंदी के साथ लगा देंगे, ये बन जाएगा नीम पत्तियां। कटावदार, क ट, फिर वह में क्या करेंगे? दार धार का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? कटावदार। देख कर, देख कर, ठीक है, आंखें, आंख लिख लो, ठीक, अनुस्वर लगा के ओ की मात्रा। ठीक है। पानी, संक्षिप्त प का प्रयोग करना, पानी बन जाएगा। ठीक है। सूरमा, सर न कटम, अंजन, अकडस न ज, ठीक, और आंकड़ा, अंजन।
बनता है, संक्षिप्त ब का प्रयोग करोगे, बनता पूरा लिखना और उस पे ताकि है जोड़ सके। रहता है, रहते हैं, रहती है, ठीक है। बीमार, संक्षिप्त ब का प्रयोग करना, बीमार, बीमारियों के लिए भी संक्षिप्त ब, ये बहुवचन के लिए बिंदी। दातून, ठीक है। लड़कों, लड़कों, अड़ा कटा, निकलता है, न कामिला का आंकड़ा, ता का आंकड़ा, निकलता है। कहता है, कहते हैं, कहती है। फिर देखो नीम पत्ती, फिर बता रहा हूं ये क्या बना, नीम पत्ती के लिए क्या करेंगे, पा से काट देंगे तो क्या बन जाएगा, नीम पत्ती, ठीक है। तो ये रहे हमारे शब्द चिन्ह। फिर बता रहा हूं ये वो डिक्टेशन के कुछ शब्द हैं जिसे आपको प्रैक्टिस करना है पहले, उसके बाद आपको डिक्टेशन में जाना है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का डिक्टेशन शुरू करते हैं। संक्षिप्त ट त वर्ग में जो डिक्टेशन दिया है, ठीक है, चलिए लिखें। रेडी, स्टार्ट। जिस तरह जाड़े में धूप अच्छी लगती है, उसी तरह गर्मी में छाया भली मालूम होती है। गर्मी में इधर दोपहरी आई, उधर लोग घरों में छिपने लगे। पैरा, कुछ लोग पेड़ों के नीचे चारपाई बिछाकर आराम करते हैं, मगर जो मज़ा नीम की छाया में आता है, कहीं नहीं आता। नीम पत्तियाँ बहुत घनी होती हैं, धूप को नीचे नहीं आने देती। पैरा, नीम की हवा भी ठंडी होती है। नीम की पत्तियाँ आरी की तरह कटावदार होती हैं, इनका रंग हरा होता है। इसको देखकर आँखों को ठंडक आती है। पैरा, नीम की पत्तियों का पानी शोरमा में मिलाकर अंजन बनता है, इसे आँखों में लगाते हैं। इसके लगाने से आँखों की बीमारियाँ जाती रहती हैं। नीम की टहनी से दातून बनता है, दातून करने से दांत साफ और मजबूत होते हैं। पैरा, लड़कों, क्या तुमने नीम को रोते हुए देखा है? कभी कभी नीम के तनों में से
पानी निकलता है उसे नीम का रोना कहते हैं। यह पानी भी दवा के काम आता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे संक्षिप्त टाटा वर्ग के डिक्टेशन। इस डिक्टेशन को करने से पहले मैं फिर बता रहा हूँ, आप सारे शब्द चिन्ह और इन कठिन शब्दों की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, और उसके बाद आप इस डिक्टेशन में जाना ताकि आपको डिक्टेशन अच्छे से बन सके। साथ में आप पुराने अपने शब्द चिन्हों और डिक्टेशन की भी रिवीजन किया करो। ठीक है, और इस नए डिक्टेशन को आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में नई परिभाषा के साथ, तर, दर, टर या डर। ठीक है, इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना।